नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। चीन ने ईरान की मदद के लिए समंदर में उतार दिए हैं कई जहाज़। ऐसी खबर पहले भी आई थी और इस पे हमने वीडियो भी बनाया था और ये बताया गया था कि मिसाइल बनाने का जो सामान है, जो केमिकल है, मटेरियल है, वो चीन से ईरान पहुंच रहा है। और उस समय बताया जा रहा था कि 2000 टन से ज़्यादा सोडियम परक्लोरेट जो है वो जहाज़ों में लाद कर चीन से ईरान पहुंचाया जा रहा है। ये वो मटेरियल है जिससे मिसाइल बनाई जाती है। अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खुलासा किया है और इसमें बताया गया है कि श्रीलंका के करीब एक जहाज को अमेरिकन फोर्सेस ने समंदर में उस पर रेड की, उसको उस पर कब्जा किया। ये चीन का जहाज था जो कि बड़े मात्रा में मिसाइल बनाने का सामान लेकर ईरान जा रहा था। देखिए, यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस रेडेड अ कार्गो शिप ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू ईरान। यूएस मिलिट्री पर्सनल बोर्डेड द शिप several hundred miles from Sri Lanka, according to the report on Friday. It was the first time in several years US forces had intercepted cargo traveling from China to Iran, according to the newspaper. ये खबर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में है, इसके मुताबिक एक जहाज था जो श्रीलंका के करीब था। ये जहाज चाइना से चढ़ा था और ईरान जा रहा था और इसमें बड़ी संख्या में, बताया जाता है बड़ी मात्रा में, जो था वो सामान था जिससे मिसाइल्स बनाई जाती है। ये जानकारी मिलती है अमेरिकन एजेंसीज को। उसके बाद अमेरिका ने कई सालों बाद ये एक्शन लिया और अमेरिका की जो नेवी है, चॉपर्स हैं, उन्होंने उस जहाज़ को कॉर्नर किया और उसको अपने कब्जे में लिया। जो सोर्सेज से जानकारी मिली, द सीज मटेरियल पोटेंशियली यूजफुल फॉर ईरान कन्वेंशनल वेपन। इस तरह की बात कही गई कि उसमें जो जहाज़ में सामान था वो मिसाइल बनाने का सामान था। देखिए, ऐसी ही अभी जो एक हाल ही में खबर थी, आपने सुनी होगी कि वेनेजुएला के पास जो एक ऑयल टैंकर पकड़ा गया है, उसको लेकर भी चाइना ने सख्त प्रतिक्रिया दी थी। यानी आप देखिए, समझने की कोशिश इस बात को लेकर, दो चीज़ें हैं, खबरें दो हैं। पहली खबर तो अब ये है कि समंदर में एक बड़ा वॉर छिड़ गया है जिसमें चाइना और ईरान एक साथ है और सामने है अमेरिका। और इस बार ये जो वॉर है, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है कि जिसमें मिसाइल से फायर हो रही हैं एक दूसरे पे और बम बरस रहे हैं। ये बड़ा वॉर है ईरान के ऑयल व्यापार को रोकने के लिए, चाइना से जो सामान ईरान पहुंच रहा है उसको रोकने के लिए, किसी भी तरह से जो है ईरान की मदद को रोकने के लिए, और जो ईरान और चीन के बीच में खास तौर पर व्यापार हो रहा है इसको रोकने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वेनेजुएला को लेकर भी जो व्यापार हो रहा है उसे रोकने की कोशिश हो रही है। अली खामेनी साहब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने ये बात कही थी कि लगातार अमेरिका इस तरह से कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों के जहाज़ हैं उनको रोका जाए, उनकी एसेट्स पर कब्जा किया जाए, उनकी ज़मीन को हथियाया जाए। इस तरह की बात थी और वही बात जो है अब चाइना भी कह रहा है। देखिए, अब होता यह है कि इस जहाज़ पर अमेरिका ने कब्जा किया और उसमें वो कई सारा सामान था। उसके बाद शिप का क्या हुआ इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। शिप किस कंपनी का था इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। बस इतना तय है कि ये चाइना से जा रहा था ईरान के लिए। अब देखिए, ऐसी जब ये वेनेजुएला में हाल ही में जब एक और जहाज को पकड़ा गया, ऑयल टैंकर जो अमेरिका ने कब्जा किया, उस समय भी चीन ने इसका सख्त विरोध किया था। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ग्यो जियाकुन condemned the seizure of the oil tanker off the coast of Venezuela, which was brought to a port in Texas on Friday. Beijing opposes unilateral illicit sanctions and long-arm jurisdictions that have no basis in international law or authorization of UN Security Council and the abuse of sanctions. देखिए, चाइना का कहना ये था कि ये जो जिस तरह से ये अमेरिका ने जहाज़ों पर कब्जा कर रहा है, इसका कोई अधिकार अमेरिका के पास नहीं है। ना यूनाइटेड नेशंस के किसी नियम के तहत ये कब्जे हो रहे हैं, ना सिक्योरिटी काउंसिल के कोई किसी नियम के तहत ये कब्जे हो रहे हैं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये चीन ने कहा था। अब देखिए, जो खबर है, पिछले मैंने एक और खबर निकलकर सामने आई कि दो डेमोक्रेटिक सांसद अमेरिका के, दो डेमोक्रेटिक मेंबर्स, पार्टी के मेंबर्स हैं, सांसद हैं वहाँ के, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में जो है वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो हैं और CIA डायरेक्टर जो हैं, इनको एक चिट्ठी लिखी और इनको चिट्ठी लिख के उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की कि जो खबरें आ रही हैं कि चीन से 2000 टन सोडियम
परक्लोरेट जो है वो कई जहाज़ों में लाद कर ईरान पहुंचाया जा रहा है। इस खबर की सच्चाई क्या है, ये बात बताइए। रिप्रेजेंटेटिव राजा कृष्णमूर्ति एंड जो कर्टनी सेंट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड CIA डायरेक्टर जॉन Ratcliffe calling the probe into Chinese firms' delivery of 2,000 tons of sodium perchlorate, a critical ingredient making ballistic missiles propellant, to Iran since the late September in the violation of UN sanctions. इन सांसदों ने ये कहा कि जो खबरें आ रही हैं कि 2000 टन जो मटेरियल पहुंचाया गया सोडियम परक्लोरेट ईरान को, इसकी सच्चाई क्या है ये बताइए। यानी इस खबर पर मुहर है। देखिए, हमने सबसे पहले ये वीडियो बनाया था कि बड़ी संख्या में चीन से जहाज पहुंच रहे हैं ईरान की तरफ जिसमें बारूद लगा हुआ है। अब ये जो सोडियम परक्लोरेट है ये सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं होता मिसाइल बनने से, लेकिन इससे पोटेशियम परक्लोरेट बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल होता है मिसाइल बनने में, मिसाइल का फ्यूल बनाने में। यानी ये मटेरियल जो चाइना से ईरान पहुंच रहा है, इस मटेरियल को प्यूरिफाई करके इसमें कुछ केमिकल परिवर्तन करके इसका इस्तेमाल होता है मिसाइल्स का सामान बनाने में, उसकी बारूद बनाने में। उसके लिए जो सरल शब्दों में मैं बारूद कह रहा हूं, जो मटेरियल होता है, जो सॉलिड फ्यूल होता है, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। अब इसमें से 2-3 बातें क्लियर है। पहली बात तो ये, इसके साथ ही इन सांसदों ने ये भी कहा अमेरिकन कि ये प्रोसेस लगातार जारी है, इस पर रोक नहीं लग पा रही है। और ये जो एक्शन हुआ नवंबर में, जो चाइना के जहाज को रोका गया, वो इस बात को कंफर्म करता है कि चीन से बड़ी संख्या में जहाज अब भी ईरान पहुंच रहे हैं। इजराइल की संसद में ये कहा गया कि इजराइल में संसद में ये बात कही गई कि ईरान बड़ी संख्या में मिसाइल बना रहा है, तेजी से मिसाइल बना रहा है, 24 घंटे वहां कारखाने चल रहे हैं और ये सामान अब आ रहा है चाइना से बड़ी संख्या में और वो कंटिन्यू है। अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा। और ये जो एक्शन हुआ, एक जहाज को रोका गया, ऐसे सैकड़ों जहाज है जो पहुंच रहे हैं, जो एजेंसीज की तरफ से खुफिया जानकारियां सामने आ रही है। यानी ईरान और चीन का ये मिसाइल को लेकर जो कोऑपरेशन है, इसने इजराइल की नींद उड़ा दी है, इसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। और ये जिस मात्रा में मिसाइल्स बन रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो आने वाले समय में आप देखें कि ये भी कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा है कि हो सकता है आने वाले समय में ईरान जो है वो इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच जाए कि उसके बाद इजराइल शायद हमला ही ना कर पाए ईरान पर। और जो पिछली बार की 12 दिन की जंग में जो हाल था, उस समय जो मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा था, उससे अब कहीं ज़्यादा तेजी के साथ मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा है और बड़ी मात्रा में मटेरियल सप्लाई हो रहा है चाइना से। और ये एक ऐसी खबर है जिसको लेकर अमेरिकन सांसद लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अब ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं रह गई। अमेरिका की जो सांसद हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो अब पूछ रहे हैं वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, मार्को रूबियो से, CIA डायरेक्टर से कि भैया इस पे जानकारी बताइए कि हकीकत क्या है, इसे कैसे रोकोगे आप। तो इस सूरत हाल में चाइना और ईरान का ये जो कोलैबोरेशन है मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, ये बेहद खतरनाक है और अमेरिका और इजराइल के लिए ये बड़ी चुनौती है। और एक बार फिर इस बात को साबित करता है जो ईरान बार बार कह रहा है कि अगर अब की बार इजराइल ने हमला किया, देखिए उसके पीछे कुछ ना कुछ बेसिस होगा। जो रणनीति बताई जा रही है इजराइल की कि अगर अब की बार ईरान की कि अगर अब की बार इजराइल ने हमला किया तो ईरान एक साथ 2000 मिसाइल दाग देगा। अब आप सोचिए, जब पिछली बार जो है 300 से 400 मिसाइल दागी थी 12 दिन के दौरान ईरान ने, ऐसा कहा जाता है, उन 300 से 400 मिसाइल में इजराइल में इतना नुकसान हुआ। हाइफा में तबाही हुई, तेल अवीव में तबाही हुई, अशदोद में तबाही हुई और अलग IT जो सेक्टर्स हैं उन पर मिसाइल्स गिरी ताबड़तोड़। और रिहायशी इलाकों में जब इजराइल में इतना नुकसान इन मिसाइलों से हो सकता है, तो आप अगर कल्पना करिए कि अगर 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ ईरान फायर कर दे तो क्या होगा। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जिस स्पीड के साथ ईरान ने ICBM बनाने की बात हो, चाहे मिसाइल रेंज बढ़ाने की बात हो, मिसाइल्स में जो है AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात हो, ये इस बात को बताता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम एक तेज़ी से एडवांस लेवल पर आगे बढ़ रहा है, जिसे रोकना अब अमेरिका और इजराइल के लिए एक टेढ़ी खीर है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।